सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यज्ञ प्रेमी सज्जनों, जिस वेद मंत्र का मैंने आपके सामने पाठ किया उसके 2 शब्दों पर हमने विचार कर लिया था। अब तीसरा शब्द है सहवीर्यम करवावहै। हम एक दूसरे का बल बढ़ाएं, एक दूसरे की शक्ति बढ़ाएं, एक दूसरे का सामर्थ्य बढ़ाएं। अर्थात गुरु और शिष्य की बात चल रही है। गुरु और शिष्य एक दूसरे का बल बढ़ाएं। तो एक दूसरे का बल कैसे बढ़ेगा उस पर विचार करना। अभी जब वेद मंत्र में कहा गया है तो बल बढ़ेगा कैसे एक दूसरे का। मैं अपना बल बढ़ा सकता हूँ, आप अपना बल बढ़ा सकते हो, दूसरा अपना बल बढ़ा सकता है, लेकिन हम आपस में बल कैसे बढ़ाएं एक दूसरे का। तो यहाँ पर सिद्धांत क्या कहता है कि जब हम इकट्ठे रहते हैं, परस्पर रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे को उपदेश दे करके खान पान संबंधी चीज़ें हैं, भाई आपको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। विद्यार्थी गलती कर देता है कि उसको न खाने योग्य वस्तु को खा लेता है, जो खाने योग्य वस्तु उनसे परहेज करता है। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, बच्चों से पूछो क्या खाओगे, क्या बनाएं, आलू गोभी। आलू गोभी, आलू गोभी शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन बच्चे तो मांग करेंगे। लेकिन वहाँ पर माता पिता को देखना कि भाई स्वास्थ्य के लिए लाभकारी कौन सी चीज़ है वही उनको खिलाएं, उससे उनका बल बढ़ेगा। कई बार बूढ़े व्यक्ति आपने घरों में देखा होगा, उनका खांसी है, जुखाम है, अथवा कोई रोग है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, अनेक प्रकार की हो सकते हैं, लेकिन जीवन भर उन्होंने जिन वस्तुओं का सेवन किया है वो उनको याद आती हैं, वो खाना चाहते हैं और बार बार घर में कहेंगे पत्नी को, पुत्र वधू को कि मुझे ये दो, मुझे ये दो, मैं ये खाऊंगा। तो वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, उसको वो खाने से मना करते हैं कि नहीं ये आपके लिए हानिकारक है, आप इसको मत खाओ। उससे क्या होगा, उसको जो शरीर की शक्ति का जो ह्रास होना था उस वस्तु के खाने से, उससे बच जाएगा। तो एक दूसरे का ये इस प्रकार से बल बढ़ता। फिर साथ में व्यायाम करना। जब हम साथ में इकट्ठे बैठ करके व्यायाम करते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, जैसे मैंने कल आपके सामने कहा था, श्रद्धाचार्य बलदेव जी साथ में ही, विश्वास नहीं होता होगा, साथ में दंड लगा रहे हैं, साथ में आसन कर रहे हैं, साथ में सब कुछ कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, कंपटीशन होता है। आज भी आप देखोगे कंपटीशन का युग है, आप तो विशेष करके कंपटीशन। अब उसने कितनी दंड लगाई, उसने कितनी दंड लगाई। और श्रद्धाचार्य ज्ञानेश्वर जी तो रोजड़ के अंदर उनका जो नियम था, कितनी दंड लगाते हो, इतनी इतनी लगा रहो, 2 चम्मच घी और फालतू खाओ, दूध कितना पीते हो इतना, कह करके दूध बढ़वाते थे, घी बढ़वाते थे। ये हैं गुरु, ये हैं आचार्य। बच्चों को प्रेरणा दे करके और फिर उस चीज़ की ओर बढ़ाना, व्यायाम की तरफ, प्राणायाम की तरफ। आपने आचार्य प्रद्युम्न जी का नाम सुना होगा, जो स्वामी रामदेव जी के गुरु हैं। एक बार झज्जर गुरुकुल का उत्सव हो रहा था। जिस समय उत्सव प्रारंभ हुआ, जैसे मंत्र बोलते हैं, उसी समय उन्होंने दंड लगाना शुरू किया तख्त के ऊपर। और 2.5-3 घंटे उत्सव चला। 3 घंटे तक वो दंड ही लगाते रहे। इतना मजबूत शरीर था उनका, दुनिया देखती थी। आज तक उनका शरीर बहुत अच्छा है। उस समय तक उन्होंने शरीर बना लिया, तो आज तक शरीर बना हुआ है। तो कहने का भाव क्या है, गुरु और शिष्य परस्पर जब ये करते हैं तो उनका बल बढ़ता है। वीर्य शब्द का अर्थ सहवीर्यम करवा, वीर्य का अर्थ है बल। तो हम एक दूसरे का बल बढ़ाएं, एक दूसरे की शक्ति बढ़ाएं, एक दूसरे का सामर्थ्य बढ़ाएं, तो ये निश्चित बढ़ता है। व्यायाम आदि करने से इसमें बहुत विशेष लाभ होता है।
राममूर्ति का नाम सुना होगा आपने, कितनी शक्ति थी ब्रह्मचर्य के और व्यायाम के द्वारा, इतनी शक्ति अर्जित कर ली थी उन्होंने। अंग्रेजों को कहा था कि अंग्रेजों, यदि तुम मेरे देश को आज़ाद करते हो तो मैं रेल को रोक सकता हूं। हमने विश्वास नहीं होता, आपको भी नहीं होगा, विश्वास होता है क्या रेल को रोक सकता है व्यक्ति? हमने खुद देखा, 2 ट्रक, कितने बड़े बड़े ट्रक होते हैं, एक ब्रह्मचारी व्यक्ति यहाँ रस्सा बांध लिया, यहाँ रस्सा ऐसे पकड़े खड़ा होकर प्राणायाम खींच लिया, 2 ट्रक स्लिप कर रहे हैं लेकिन वो खड़ा हुआ है, दोनों को 2 जीप पकड़ लिए, एक इधर 2 जीपों को पकड़े हुए हैं। ब्रह्मचर्य के बल के द्वारा और व्यायाम के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा इतनी शक्ति बढ़ा ली, उनको कर दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा। 2 भयंकर सांड लड़ रहे हैं आपस में, अब लड़ रहे हैं तो कौन जाए? स्वामी दयानंद जी सीधे गए, दोनों के सींग पकड़ के एक को इधर धक्का दिया, एक को इधर, दोनों के दोनों, लड़ाई भी छूट गई और लोगों को रास्ता ही मिल गया। तो कहने का भाव क्या, ये शक्ति बढ़ाई जाती है और ये हमारे हाथ में है कि हम शक्ति को कैसे बढ़ाएं। वो नियम गुरु और शिष्य एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करके हमारा बल बढ़ता है। खाने पीने से, जैसे मैं आपको बताते रहता हूँ, ऐसे एक दूसरे का वहाँ पर भी सहयोग चलता रहता है। सहवीर्यम करवा वही, राम प्रसाद बिस्मिल। सारे के सारे दोस्त जिसमें आ गए थे, जैसे बच्चे हैं, जब तक कॉलेज में जाता है, एमए तक आदमी पहुंचता है, उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं अपनी आत्मकथा में, 16 संस्कार हो जाते हैं, एक मृत्यु बचती है बस। वो भी मृत्यु के कगार पर पहुंच रहे थे, लेकिन एक आर्य समाज में गए, शाहजहाँपुर आर्य समाज में, वहाँ पर एक सन्यासी उपदेश दे रहे थे, उनका उपदेश सुना, जागृति आई, व्यायाम प्राणायाम करना शुरू किया, बीड़ी अंडा मांस सब कुछ बुराइयां छोड़ी और कितना बड़ा राष्ट्र के लिए काम कर गए। तो बल बढ़ता है हमारे, जब ये हम पुरुषार्थ करता है व्यक्ति तो उसको सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो जब बल बढ़ता है उससे विशेष लाभ और आनंद की प्राप्ति होती है। और इसके साधनों पर चर्चा फिर और करेंगे, वो किन किन साधनों से हमारे शरीर का बल बढ़ता है। आज इतना ही।